कहते हैं, जिस घर में शीतला माता की सच्चे मन से पूजा होती है, वहां बीमारी, दुख और दरिद्रता कदम भी नहीं रख पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीतला माता का व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी कथा क्या है? यह कथा सुनकर आपकी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, खुशहाली। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे राज्य में भयानक बीमारी फैल गई। लोगों के शरीर पर फोड़े फूंसी निकलने लगे। बुखार और दर्द से लोग तड़पने लगे। कोई भी वैद्य या हकीम उस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दरबार में सभी पंडितों और ज्ञानी लोगों को बुलाया और पूछा, इस संकट से हमारे राज्य को कौन बचा सकता है? तब एक वृद्ध संत ने कहा, महाराज, यह सब शीतला माता के क्रोध के कारण हो रहा है। यदि पूरे राज्य में शीतला माता का व्रत और पूजा की जाए तो यह बीमारी समाप्त हो सकती है। संत की बात सुनकर राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी लोग शीतला माता का व्रत रखें और उनकी पूजा करें। अगले दिन सुबह सुबह लोग नदी में स्नान करके आए और ठंडे भोजन का भोग बनाकर माता को अर्पित किया, क्योंकि शीतला माता को ठंडा भोजन बहुत प्रिय माना जाता है। घर घर में माता की पूजा हुई, दीप जलाए गए और भक्ति से भरे गीत गाए गए। उसी राज्य में एक गरीब महिला भी रहती थी। उसके पास पूजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। उसने भी ठंडे भोजन का छोटा सा भोग बनाया और माता से प्रार्थना की, माँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति है। कृपा करके हमारे राज्य को इस बीमारी से बचा लो। कहते हैं उसी रात शीतला माता उस महिला के सपने में प्रकट हुई। माता ने कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। अब इस राज्य से बीमारी दूर हो जाएगी। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। धीरे धीरे लोगों की बीमारी ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में पूरा राज्य स्वस्थ हो गया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने उस गरीब महिला को सम्मानित किया और पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा को और भी महत्व दिया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से शीतला माता का व्रत करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके घर से रोग दुख दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शीतला माता का व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बड़े बड़ा संकट भी दूर हो सकता है।